जय हिंद बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आपके पेपर में बस 12-13 दिन बचे हैं। तो 12-13 दिन में अब तक मैंने क्या किया है कि कल से मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताने चालू किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियोस भी देखी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन है तो उसको आपको किस तरह से हैंडल करना है, कॉम्प्रहेंशन के लिए तैयारी किस तरह से करनी है, PQRS के लिए मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट की तैयारी कैसे करनी है, स्पॉटिंग द एरर की कैसे तैयारी करनी है और इडियम्स और फ्रेजेस की कैसे तैयारी करनी है। तो ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स तो आपको मिल गई हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुश भी होंगे क्योंकि यहाँ पे आपका काफ़ी टाइम बच रहा है और रिवीजन बड़े आसानी से और जल्दी हो जा रहा है। तो चलिए अब मैं एक और ट्रिक आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये जो ट्रिक है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इवन किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा ये चीज़। और सबसे ज़्यादा आप टाइम इस पर स्पेंड करते हो। कहने का मतलब ये जो टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का जो है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये छोटा नहीं है। हाँ जी, मैं बात करता हूँ टॉपिक प्रेपोजिशन की। अब देखिए आपका जो प्रेपोजिशन जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है और आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि सर किस वर्ड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, है ना, जिसको नॉर्मली एक तरह से ये मान लेते हो कि फिक्स प्रेपोजिशन। तो मैं इस सेशन में, इस वीडियो में आपको मैं वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स बता रहा हूं, वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि हेल्प करेंगे आपको ये बताने में कि इन वर्ड्स के साथ में बस एक ही प्रेपोजिशन लगेगा। ध्यान दीजिए, ये जो लिस्ट है ये बहुत ही मेहनत से बनाई हुई है, बहुत ही मेहनत से बनाई हुई है। मैं बिल्कुल बता देना चाहूँगा क्योंकि इसमें क्या किया है कि मैंने एक ही कैटेगरी के वर्ड्स, मतलब वो जो वर्ड्स जो सारे एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं उनको छाटा है और वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स के साथ में एक ही प्रेपोजिशन लगेगा वो बताया है इसमें। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ये मेरे बैक साइड में जो वर्ड्स आपको जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं इन सारे शब्द का मतलब है रोकना या बाधा देना किसी तरह से। देखिए चाहे आप इसमें हिंडर पढ़ लो, चाहे डेटर पढ़ लो, चाहे डिसऑर्ड पढ़ लो, स्टॉप पढ़ लो, प्रोटेक्ट पढ़ लो, सेव पढ़ लो, इन सारे का मतलब है रोकना या बाधा देना किसी न किसी तरह से। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं, इनके हिंदी मीनिंग साथ में इंग्लिश मीनिंग भी आपको प्रोवाइडेड है और ऊपर देखिए ये सारे वर्ड्स के साथ एक ही प्रेपोजिशन लगेगा जो लगेगा फ्रॉम। ध्यान दीजिए ये ट्रिक किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिए, इनके मीनिंग को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये पेपर में आते हैं। ठीक है जी, हाँ नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब नेक्स्ट लिस्ट ऑफ वर्ड्स आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके बैक साइड में जो वर्ड्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो वर्ड्स अब आप लोग देख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स का मतलब है कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर से भरा हुआ, चाहे ये क्राउडेड लिखा हो, चाहे ये इन्फेस्टेड लिखा हो, चाहे बिसेट लिखा हो, चाहे कंजेस्टेड लिखा हो, चाहे ब्रीमिंग लिखा हो। इन सारे वर्ड्स का मतलब है किसी न किसी तौर पे भरा होना। अगेन वर्ड, उसके हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और ये सारे शब्द के साथ में एक ही प्रेपोजिशन जाता है जो जाता है विद। नोट कर लीजिए, इंटरेस्टिंग, आसान कर दिया। ये ध्यान दीजिए कि ये जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं आप यकीन मानेंगे कि कम से कम एक जो स्लाइड है ये इसने पूरे एक दिन की आपकी मेहनत को काम किया है, सिर्फ 5 मिनट में खत्म किया है। अब आपके सामने जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं इन सारे शब्द का मतलब है एक समान होना, चाहे ये वर्ड अकीन हो, होमोलोगस हो, करस्पॉन्डिंग हो, सिमेट्रिकल हो, तो ये जो सारे जो शब्द है इनका मतलब है एक समान होना। लिस्ट नोट कर लीजिए और इनके साथ एक ही प्रेपोजिशन जाता है, वो जाता है to, करस्पॉन्डिंग टू, सिमेट्रिकल टू। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। और एक और मैं बात बता दूं, ये जो वर्ड्स हैं ये वोकैब में भी आते हैं, ये आपके एंटोनियम्स सिनोनियम्स में भी बहुत हेल्प करेंगे। ध्यान देना, सिनोनियम्स में खासतौर पे वर्ड्स पूछे जाते हैं। डन, नेक्स्ट। अब आपके सामने जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है इन शब्द का मतलब है वफादार होना। वफादार, चाहे ये लॉयल हो, फेथफुल हो, डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, इन सारे शब्द का मतलब है वफादार होना और इनके साथ में एक ही प्रेपोजिशन जाता है, वो जाता है टू। आप वीडियो को पॉज करके इन वर्ड्स को नोट कर सकते हैं। अब जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है
इस लिस्ट ऑफ वर्ड्स का मतलब है किसी न किसी तरह से रिलेट होना, चाहे वर्ड रिलेटेड हो, अपोजिट हो, पार्टिनेंट हो। इसका मतलब है किसी न किसी दूसरे के समान होना, और इनके साथ अगेन एक ही प्रेपोजिशन जाता है टू। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके लिस्ट ऑफ वर्ड्स, आपको मिल गए और इनके साथ में एक ही प्रेपोजिशन जाता है, ये भी लिस्ट मिल गई। अब क्या करना है, बस टाइम निकालिए, आधा घंटा इन वर्ड्स को याद कर लीजिए, और आप जो इतना बड़ा जो टॉपिक जो था, जो आपने बनाया पहाड़ समझ रखा था, उसको बिल्कुल हमने एक राई के बराबर बना दिया। ठीक है, तो इन लिस्ट ऑफ वर्ड्स को याद कर लीजिए और आप अपने एनडीए की तैयारी आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और बता देना चाहूँगा, हाँ जी, अनअकैडमी आपकी तैयारी को एक नया मोड़ दे रहा है अपने इस हेल्थ वीक में, जो कि हेल्थ वीक आपका स्टार्ट हो चुका है। आज आपके हेल्थ वीक में टॉपर सेमिनार है। अब इसके बाद में हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर आपका आएगा, जो कि एक मॉक टेस्ट सीरीज है, और फिर उसके बाद में रिवीजन कोर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे चाहे वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं चाहे नहीं हैं, इन सारे सेशंस में पार्टिसिपेट कीजिए और एक बार अपने परफॉर्मेंस का, एक बार अपने प्रेपरेशन का लेवल चेक कीजिए। ठीक है, तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए इस हेल्थ वीक में। अब ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप जरूर इस वीडियो के लिए कमेंट कीजिए, पसंद आए लाइक जरूर, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।